द्वितीय वर्ष की संस्कृत विषय की इस कक्षा में आज हम इंद्र सूक्त के विषय में चर्चा कर रहे हैं। गत दिन भी हमने इस इंद्र सूक्त के 4 मंत्रों का अध्ययन किया था। अब हम इस के आगे जो है 5वें मंत्र पर चर्चा करते हैं। गृत्समद ऋषि पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया और वो चारों ओर से घिर गए और घनघोर शस्त्रों की वर्षा, अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। तब गृत्समद ने कहा कि भाई मैं इंद्र नहीं हूँ, इंद्र तो इस प्रकार के गुणों वाला है। अब उसके आगे 5वें मंत्र में कहा यम स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोर मूतमाहुर्नैषो अस्तित्येनम सो अर्यः पुष्टिर्विज इव मिनाति श्रदस्मै धत्त सजना सैन्द्रः। गृत्समद ऋषि इंद्र की सत्ता में विश्वास न करने वाले ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए कह रहा है कि तुम लोग उस पर विश्वास रखो, अन्यथा वह क्रुद्ध होकर तुम्हारा अहित कर देगा, तुम्हारा नाश कर देगा। इसलिए उनके विषय में कहा गया है जो उस पर विश्वास नहीं। यम स्मा पृच्छन्ति कुह से इति घोरा, कहते हैं कि यम स्मा घोरा, घोर मानी भयानक, घनघोर, भयंकर, ऐसे शत्रु का नाश करने वाले घोर इंद्र के विषय में कहा गया है कि कहाँ पर है वह, ऐसा कुछ लोग पूछते हैं। कहाँ रहता है वह, इस तरह का प्रश्न। यानी जो इंद्र पर विश्वास नहीं करते या इंद्र को नहीं मानते, वे लोग इस प्रकार के प्रश्न उठाया करते हैं। यम मानी जिसके बारे में, स्मा पृच्छन्ति पूछते हैं, कुह से इति वह कहाँ रहता है, घोर मानी घनघोर, भयंकर, शत्रुओं का विनाश करने वाला, घोरम, उत आहुर्नेशो अस्तित्यनम, कुछ कहते हैं कि वह है भी कि नहीं। उस इंद्र के बारे में इंद्र को कहते हैं कि वह है भी कि नहीं, उसकी सत्ता भी है कि नहीं, वह विद्यमान भी है कि नहीं। तीसरी पंक्ति में कहा सो अर्यः पुष्टिर्विज इव मिनाति, कहा कि अर्यः शत्रु की, सह मानी वह इंद्र, अर्यः पुष्टि, शत्रु जो है उस शत्रु की पुष्टि विज इव, अर्थात पुष्टि मानी जो संपत्तियां उसकी है पुष्टि रूप में, धन आदि है, उसको विजह इव छीन लेता है। किसके समान छीन लेता है, उद्वेजक के समान शत्रु की संपत्तियों को पूर्णतया क्षीण कर देता है या छीन लेता है। इसलिए श्रद्धस्मै धत्त स जना सैन्द्र, अरे उस इंद्र पर तुम श्रद्धा रखो। श्रद्धस्मै, श्रद्ध अस्मै, उसके लिए, श्रद्ध मानी श्रद्धा, धत्त रखो, धारण करो, ऐसा वह जनास इंद्र है, लोगों इंद्र है, ऐसे गुणों से युक्त जो इंद्र है उस इंद्र पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए, अन्यथा वह तुम्हारा अहित कर देगा, तुम्हारा अकल्याण कर देगा, तुम्हें नष्ट कर देगा, तुम्हारे धन आदि संपत्ति छीन लेगा। ऐसा इस मंत्र में अब उस इंद्र देवता के लिए एक विशेषण है घोरम। घोरम मानी जैसे घनघोर, देखते हैं बादल भयंकर काले पीले सी चढ़ते हैं तो हमें डर लगता है, ऐसे ही भयंकर, उग्र, शत्रुओं का विनाश करने वाला, भयंकर शत्रुनाशक, उसको इंद्र कहा गया है। और वह अर्यः पुष्टि विज, अर्यः पुष्टि इव, अर्यः, हरि मानी शत्रु, और पुष्टि बीज इव यह द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। पुष्टि बीज इव उद्वेजक क्षोभकारी, विजह मानी उद्वेजक क्षोभकारी,
पुष्टि ही मानी धन आदि को उद्वेजक क्षोभकारी के समान क्या है, पूर्णतया क्षीण कर देता है संपत्तियों को। यानी जैसे उद्वेजक के समान शत्रु की संपत्तियों को पूर्णतया नष्ट कर दिया जाता है, वैसे ही ये तुम्हारी संपत्तियों को छीन लेगा, इसलिए इस पर तुम श्रद्धा रखो। ऐसे गुणों से युक्त सजनास इंद्र, हे लोगों इस प्रकार का इंद्र है, हे राक्षसों इस प्रकार का इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। अगले मंत्र में कहा, यो रध्रस्य चोदिता यह कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरे युक्त ग्रावाणो यो अविता सुशिप्र सुत सोमस्य सजनास इंद्र। यो रध्रस्य कहा, यो रध्रस्य चोदिता, अर्थात रध्रस्य जो समृद्धिशाली है, शक्तिशाली है, सामर्थ्यशाली है, धन संपदा आदि से युक्त जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का क्या है वह, ऐसे कृशस्य जो दुर्बल है, निर्बल है, जो निर्धन है, ऐसे ब्राह्मण का, यो रध्रस्य चोदिता यह कृशस्य जो है, यह ब्रह्मण नाधमानस्य, नाधमानस्य याचक का कीरे स्तोता है। यानी ऐसे स्तोता का वह क्या है, चोदिता प्रेरक है। अर्थात कहने का मतलब जो समृद्धिशाली व्यक्ति है, यानी समृद्धिशाली व्यक्ति का भी, जो दुर्बल या दरिद्र है उसका भी, और जो ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला जो वेद ज्ञानी है उसका भी, और जो याचना करने वाला तथा स्तुति करने वाला है उसका भी वह प्रेरक है। अर्थात वह सबको अपने अपने कार्यों में प्रेरित करता है। जैसे समृद्धिशाली व्यक्ति यानी धन संपदा आदि से युक्त व्यक्ति को जो है प्रेरित करता है, दुर्बल निर्बल को और अधिक श्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वह भी समृद्धिशाली हो जाए। जो ब्रह्म ज्ञान का व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, उसे समाज में उपदेश करने, अच्छे मार्ग पर चलाने का जो कार्य करेगा उसको प्रेरित करता है। जो याचक है, भिक्षुक है, उसको भी वह प्रेरित करता है, और जो प्रार्थना करने वाला स्तोता है उसका भी वह प्रेरक है। अर्थात सबकी प्रेरणा करने वाला वह इंद्र है। इसलिए कहा, युक्त ग्रावाण यो अविता सुशिप्र, सुशिप्र, सुशिप्र मानी सु मानी शोभना मानी सुंदर, शिप्र मानी ठोडी है जिसकी, यानी सुंदर ठोडी वाला जो इंद्र है। इसका मतलब हुआ सुशिप्र कौन है, इंद्र है, क्योंकि इंद्र की ठोडी बहुत सुंदर है। तो सुंदर ठोडी वाला जो इंद्र है वह सुत सोमस्य, सोम रस को चुवाने के निमित्त क्या करता है, युक्त ग्रावाण, सिलबट्टे को मिलाने वाले एवं सोम रस को निकालने वाले क्या करता है, यह अविता, वह उस यजमान का भी क्या है, रक्षक है, उसकी सुरक्षा वह करता है। ऐसे गुणों वाला हे मनुष्य वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर इस मंत्र के द्वारा इंद्र देवता, इंद्र भगवान यानी परमपिता परमात्मा जो समृद्धि से युक्त है ऐसे पुरुष का, जो दुर्बल है, निर्बल है, गरीब है, निर्धन है ऐसे व्यक्ति का, दरिद्र का, जो ज्ञान प्राप्ति करने वाला है, समाज को कल्याण का मार्ग दिखाने वाला है, उपदेश करने वाले, सत्य असत्य का निर्णय करने वाला जो ज्ञानी है उसका भी वह प्रेरणा करने वाला है, जो याचना करने वाला है तथा स्तुति करने वाला है उसका भी वह प्रेरक है। अर्थात कहने का तात्पर्य है समृद्धिशाली का, दुर्बल का, दरिद्र का, ज्ञानी का, याचना करने वाले का, स्तोता का, उनको वो उनके जो जो कार्य हैं उन कार्यों में वह प्रेरित करने वाला है, ऐसा इंद्र है। और जो सुशिप्र है, जो सुंदर ठोडी वाला है, जो युक्त ग्रावाण यो अविता सुत सोमस्य, सुत सोमस्य यानी सोम रस को चुराने वाला है, चुआने वाला है। युक्त ग्रावाण, युक्त ग्रावाण का मतलब ग्रावाण पत्थर, पत्थर दो पत्थरों को मिलाने से सिलबट्टे को मिलाने वाले, ऐसे सुत सोमस्य सोम रस निकालने वाले
यजमान का वह क्या है, प्रेरक है, अर्थात उसका भी वह अविता रक्षक है, रक्षा करने। अवरक्षण धातु से अविता पद सिद्ध होता है, जिसमें त्रिच प्रत्यय लगता है। इसमें भी त्रिष्टुप छंद है। आगे मंत्र देखिए, यस्य अश्वासः प्रदिशि यस्य ग्रावो यस्य ग्रामः यस्य विश्वे रथासः यह सूर्यम यह उषसम जजान यो अपाम नेता स जना स इंद्रः। अब इंद्र की और विशेषताओं, उसके गुणों का वर्णन करते हैं। यानी यस्य मानी जिस इंद्र देवता के अश्वास घोड़े, प्रदिशि यस्य गावः शासन में रहते हैं, यस्य श्वासः शासन में रहते प्रदिशि, और यस्य गावः जिसके गावः मानी गायें भी जिसके शासन में रहती है, अनुशासन में रहती है। यस्य मानी जिसके, अर्थात इंद्र देवता के, अश्वासः मानी घोड़े, प्रदिशि मानी शासन में अनुशासन में, और यस्य जिसके शासन में, गावः मानी गायें भी अनुशासन में रहती हैं। यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथास जिसके अनुशासन में ग्रामा मानी गांव रहते हैं, यस्य विश्वे रथास जिसके सब रथ आदि जो है उसके अधीन रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और कौन है इंद्र? यह मानी जिस इंद्र देवता ने सूर्यम सूर्य को, यह और जिसने उषसम जजान जिसने उषा को उत्पन्न किया, यो अपाम नेता और जो अपाम मानी जलों का नेता है, अर्थात जलों की वर्षा करने वाला है, स जना स इंद्र वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। अब यहाँ देखिए कि इंद्र के अनुशासन का सब पालन करते हैं। कौन कौन पालन करते हैं? अश्वास घोड़े भी उसका पालन करते हैं, यस्य गावः उसकी गायें भी अनुशासन का पालन करती है, यस्य ग्रामा उसके अनुशासन का पालन गांव वाले भी करते हैं, गांव भी करते हैं, यस्य विश्वे रथास समस्त रथ आदि भी उसके अनुशासन में रहते हैं, उसके अनुशासन का पालन करते हैं। और उस इंद्र देवता ने उषा को, अर्थात सूर्य की पत्नी जो उषा है, जो सूर्य के आगे आगे चलती है, उसको भी उसने जजाना, जनी प्रादुर्भावी धातु से यह लिट लकार का रूप जजाना उत्पन्न किया। और जो यो अपाम नेता, अर्थात जो अपाम मानी जलों का नेता, अर्थात नाले वाला है, अर्थात नेतृत्व करने वाला है, अर्थात जल को बरसाने वाला है। स मानी वह, जना स मानी लोगो, इंद्र वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। अब यहाँ पर कई विशेषण जो है अनुशासन में रहने वाले कौन कौन है, तो घोड़े, गायें, गांव सभी रथ विद्यमान है उसके अनुशासन में। और जिसने सूर्य और उषा को बनाया है, पैदा किया है, और जो जलों को क्या करने वाला है, लाने वाला है, बहाने वाला है, बरसाने वाला है। हे लोगों, इस प्रकार के कार्यों को करने वाला इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। आगे देखिए, यम क्रंदसी संयति विह्वयेते परे अवर उभया अमित्राः समानं चिद्रथ मातस्थिवांसा नाना हवेते स जना स इंद्रः। अब इस मंत्र में गृत्समद ऋषि ने इंद्र को विजय दिलाने वाला देवता के रूप में प्रस्तुत किया है, अर्थात उसका चित्रण किया है। इसलिए विजय की इच्छा करने वाले लोग युद्ध के मैदान में अपनी सहायता के लिए उसे पुकारते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। तो यही इस मंत्र में कहा गया है। यम मानी जिस इंद्र देवता को, क्रंदसी हल्ला मचाने वाली, शोर मचाने वाली, शोर मचाती हुई ऐसी जो दो सेनाएं हैं, क्योंकि लड़ाई तो दो पक्षों में होती है, तो दोनों पक्षों में सेनाएं होती है, सेनाओं में अनेकों लोग होते हैं, इसलिए वो शोर मचाती है। और संयति परस्पर संघर्ष करती हुई, यानी परस्पर लड़ाई करती हुई, झगड़े करती हुई, एक दूसरे पर वार करती हुई, ऐसी शोर मचाती हुई जो विभयते सेना है वो बुलाती है। यानी जिसको
युद्ध करती हुई, परस्पर लड़ती हुई तथा कोलाहल करती हुई दो विरोधी सेनाएं पृथक पृथक रूप में अपने को विजय प्राप्त करने के लिए उसे आह्वान करती, विवयेते, विवयेते द्विवचन है, बुलाती है, आह्वान करती है, अर्थात विजय की कामना करती है। परे अवर उभया अमित्राः, और परे मानी दूसरे, अवरे मानी नीचे वाले, ऐसे उभया अमित्राः यानी उत्तम एवं अधम दोनों ही शत्रु जिसका विजय प्राप्त करने के लिए आह्वान करते हैं। अमित्रा मानी शत्रु, उभया मानी दोनों, पर और अवर यानी दोनों पक्ष के सेना के लोग, श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ शत्रु लोग जो हैं वो उसको अपनी विजय के लिए आह्वान करते हैं अर्थात बुलाते हैं। समानम चिद्रथमातस्थिवांसा नाना हवेते स जना स इंद्र, और आगे कहा कि उभया दोनों, आतस्थिवांसा यानी एक ही रथ, चित रथ समानम मातस्थिवान रथम आतस्थिवांसा यानी एक ही रथ पर स्थित दो योद्धा है ना। समानम चित रथ रथम, समानम चित रथम आतस्थिवांसा अर्थात एक ही रथ पर विद्यमान दो योद्धा, दो युद्ध करने वाले सैनिक, जिसको भिन्न भिन्न प्रकार से नाना हवेते, नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से सहायता के लिए क्या करते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं। हे पुरुषों स जना स इंद्र, हे मनुष्यों इस प्रकार का इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। तो संयति का अर्थ यहाँ आपस में मिली हुई औया सेना बताई गई है, और विवयते जो आह्वान करते हैं, तात अस्थिवांसा मानी बैठी हुई, बैठे हुए ऐसे। अब देखिए अगला मंत्र, यस्मान् नरिते किंचन विजय जनासो विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युच्युत स जना स इंद्रः। कहा कि यस्मान् नरिते विजयन्ते जनासः, जनासः मानी लोग, यस्मात् मानी जिसके, ऋते मानी बिना, न नहीं, विजयन्ते विजय प्राप्त करते हैं अर्थात इंद्र की सहायता के बिना कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। यम युध्यमाना अवसे हवन्ते, और यम जिसको युध्यमाना युद्ध करते हुए लोग अवसे अपनी रक्षा के लिए हवन्ते पुकारते हैं, यानी युद्ध में अपनी रक्षा के लिए जिस इंद्र देवता को सैनिक पुकारते हैं या लोग पुकारते हैं, यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव अर्थात जो विश्व का प्रतिरूप है, अर्थात जो प्रतिरूप परिमाण निश्चित करने वाला है, ऐसा जो इंद्र है, यानी स्थिर पदार्थ को भी जो गतिशील बना देता है, प्रतिमान बना देता है। यो अच्युत, जो अच्युत है यानी स्थिर है, उनको भी च्युत कर देता है अर्थात गतिशील बना देता है। स जना स इंद्र, हे मनुष्यों इस प्रकार का इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। इस मंत्र में ये बताया गया है स्पष्ट रूप से कि इंद्र की सहायता के बिना कोई भी मनुष्य जो है विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। और दोनों सेनाओं के जो सैनिक है युद्ध करते हुए अवसे अपनी रक्षा के लिए, अवसे का अर्थ यहाँ अवरक्षण है, चतुर्थी का एक वचन, अवसे मानी अपनी रक्षा के लिए, हवन्ते मानी आह्वान करते हैं, पुकारते हैं। और यह जो इंद्र देवता विश्वस्य प्रतिमानं बभूवा अर्थात जो विश्व का प्रतिरूप हो गया, और यह मानी जो अच्युत को यानी स्थिर को भी जो च्युत, जो अस्थिर को भी जो च्युत गतिमान कर देता है, वो स मानी वह जना स इंद्र, हे लोगों इस प्रकार का इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। इन सब मंत्रों में त्रिष्टुप छंद आया है, इसलिए
विद्यार्थी इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखे कि इन मंत्रों को ध्यान से पढ़ें। पहले तो इनको देखें, जैसे यस्मात् न ऋते विजयन्ते जनासः। अब यस्मात् मानी जिसके, ऋते मानी बिना, न मानी नहीं, जनासः मानी लोग, विजयन्ते विजय प्राप्त नहीं करते हैं, और यम मानी जिसको, युद्ध माना युद्ध करती हुई, अवश्य रक्षा के लिए हवन्ते लोग पुकारते हैं। यो मानी यह जो, विश्वस्य संपूर्ण विश्व का प्रतिमानम बभूव, जो प्रतिमान हो गया है, अर्थात जो विश्व का प्रतिरूप हो गया है, प्रतिरूप परिमाण निश्चित करने वाला हो गया है जो। और यह मानी जो, अच्युत मानी जो स्थिरों को भी क्या कर दे, अस्थिरों को भी क्या कर देता है, गतिच्युत गतिशील बना देता है। स मानी वह, जनासह लोगो इंद्र, इंद्र है, इस प्रकार के गुणों वाला इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। आज के इस कक्षा में, ऑनलाइन कक्षा में, द्वितीय वर्ष की संस्कृत विषय की प्रथम प्रश्न पत्र का ऋग्वेद के सूक्तों के अध्ययन के अंतर्गत हम इंद्र सूक्त के 9 मंत्रों का आज हमने अध्ययन कर लिया है। आगे के समस्त अध्ययन अगली कक्षा में किए जाएंगे।